आज की वीडियो में बात करते हैं हम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 के बारे में कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसके मल्टीप्लिकेशन आते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर हम 55 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो कैसे करना है। अगर हम 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो कैसे करना है। अगर हम 53 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पहले हम 54 कर लेते हैं। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अगर हम इन सबको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले देखते हैं सामने वाले संख्याओं का सम कितना हो रहा है। इन दोनों का सम कितना है 5, इन दोनों का सम कितना है 9, इन दोनों का सम कितना है 9, इन दोनों का सम कितना है 8, मतलब इन सब का सम 10 से कम है। और अगर इन सब का सम 10 से कम है तो सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। सिंपल इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, कितना हो गया 3 और 2 5। तो सिंपल 2 और 3 के बीच में क्या कर देंगे 5 लिख देंगे। 5 4 9, तो 5 और 4 के बीच में 9 लिख देंगे। 2 और 7 कितना होता है 9, तो 2 और 7 के बीच में क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। 5 3 8 होता है, तो 5 और 3 के बीच में 8 लिख देंगे। इसका हो जाएगा सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मान लेते हैं एक और टाइप के सवाल भी हो सकते हैं कि अगर हम किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करें और 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो सम है वो कितना आ जाए, 9th को पार करके 10th आ जाए, तब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे मान लेते हैं अगर हम 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो 8 2 कितना हो गया 10 के बराबर। अगर हम 78 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, अगर हम 97 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, अगर हम 88 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, या फिर हम 78 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन सब का सम कितना बन रहा है 2 8 का सम 10, 8 7 का सम 15, 16 16 और 15। तो इन सब का सम कितना है, इन सब का सम जो है 10 से ज़्यादा है, फिर 10 के आसपास है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 के बराबर। तो सिंपल क्या करेंगे हम 10 में 0 लिखेंगे और 1 को हम 2 में ऐड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं 2 और 8 है, तो हमने लिख लिया 2 और 8। अब 2 और 8 को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 10 के बराबर। तो इस 10 में से क्या करेंगे हम 0 को यहाँ लिखेंगे, 8 लिखें, इस 10 में से 0 को यहाँ लिखेंगे और इस 1 को हम 2 के पास भेज देंगे। कितना हो जाएगा ये 3। ये हो गया इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम 78 को देखते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा 15 के बराबर। तो 8 और 7 को जोड़ेंगे आएगा 15 के बराबर। तो 7 और 8 के बीच क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है तो 8 को 8 छोड़ देंगे, 5 को हम 5 लिख देंगे और इस 1 को हम 7 की तरफ कर देंगे ट्रांसफ़र, तो यह आ जाएगा 858। अब जैसे 97 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 और 7 को जोड़ेंगे कितना आता है 16। तो 9 और 7 के बीच हम क्या लिख देंगे 16। अब यहाँ से हम 7 को 7 लिख देंगे, 6 की जगह 6 लिख देंगे और इस 1 को हम इस 9 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 1 10। ठीक इसी प्रकार से 8 8 16, तो 8 और 8 के बीच क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और इस 1 1 को 8 के पास कर देंगे ट्रांसफ़र, तो ये हो जाएगा 968। इसी प्रकार 78 है, तो क्या लिखेंगे इसको हम 7 और 8 के बीच क्या आ जाएगा 15। ठीक, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, यहाँ से हम 5 लिखेंगे और इस 1 को कर देंगे हम 7 के पास ट्रांसफ़र, तो आ जाएगा 858। तो इस प्रकार से हम अगर इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का जो सम है वो हमारा 9 या 9 से कम होता है तो सिंपल हम दोनों को ऐड करके दोनों संख्याओं के बीच में पुट कर देंगे। लेकिन अगर इन दोनों का सम 10 या 10 से ज़्यादा कोई संख्याएं होती हैं तो उनमें से एक संख्या को हम लिखेंगे और एक संख्या जो बच गई उसको हम आगे में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से हम 11 से किसी भी संख्या को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।